हेलो बच्चों। हम अपना साइंस का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग सॉइल। तो हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, नेमली क्लाइमेट, characteristics of the parent rock and slope and land। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लाइमेट, जलवायु। Climate factors or weathering forces such as temperature, rain, wind, etc. play an important role in loosening and breaking up rocks. Physical weathering. Water in rocks creeps expands with when it freezes, causing the rocks to crack. Rocks are also worn down by wind. Soil formation is fastest in hot, moist climate and slowest in cold, dry climates। तो जलवायु जो है, क्लाइमेट फैक्टर्स, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी स्थान की मिट्टी को जो बने हो वहाँ की जलवायु बहुत प्रभावित करती है। क्लाइमेट फैक्टर्स जो है वहाँ की, जैसे रेन, विंड, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ये एक इम्पोर्टेंट रोल करती हैं लूजनिंग एंड ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। फिजिकल वेदरिंग। वाटर इन रॉक्स क्रीप्स एक्सपेंड। जब ये रॉक्स में पानी भर जाता है, दरारों में, चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है, व्हेन इट फ्रीजेस कॉजेज द रॉक्स टू क्रैक। और पानी भर गया और जब ये जम गया तो रॉक्स में क्रैक्स हो जाते हैं। रॉक्स आर ऑल्सो worn डाउन बाय विंड, और विंड के कारण भी इनमें दरारें हो जाती हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज फास्टेड। सॉइल जो ज़्यादा बनती है वो फास्टेस्ट सॉइल का ज़्यादा बनना होता है इन हॉट मोस्ट क्लाइमेट में, या गर्मी नमी क्लाइमेट जलवायु होती है उस तरीके, और स्लोएस्ट इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट्स। और स्लोएस्ट बनती है, फॉर्मेशन होता है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स में। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, बैक्टीरियल एक्टिविटीज is high, thoroughly decomposing dead plant and animal matter. As desert regions have very little vegetation and animal life limited, decaying material is available for the soil. The lack of rainfall leads to the formation of coarse texture soil in arid region. In areas having severe winters, bacterial activity is very slow, causing dead plant and animal matter to build up. Thus, the rate of soil formation and the type of soil formed depends on the climate of a place. इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, गर्म और जो गीले कटिबंधों में बैक्टीरियल एक्टिविटीज इज हाई, थ्रोली डिकम्पोजिंग डेड, किनके द्वारा, डेड प्लांट एंड एनिमल्स मैटर के अपघटित होने के कारण बैक्टीरियल एक्टिविटी हाई होती है। एज डेजर्ट रीजन, जैसे कि डेजर्ट रीजन में हैव वेरी लिटिल वेजिटेबल एंड एनिमल लाइफ, वहाँ लिमिटेड वनस्पति होती हैं, जानवरों की लाइफ लिमिटेड होती है। डिकेइंग मटेरियल इज अवेलेबल फॉर द सॉइल, तो वहाँ डिकेइंग एनिमल मटेरियल जो है सॉइल के लिए उपलब्ध हो पाता है। द लेक ऑफ रेनफॉल लीड्स टू द फॉर्मेशन, बारिश की कमी के कारण वहाँ क्या होता है, बारिश की कमी है तो फॉर्मेशन ऑफ कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल, मोटे बनावट की मिट्टी बनती है वहाँ शुष्क क्षेत्रों में। इन एरियाज हैव जहाँ विंटर ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी इज वेरी स्लो, बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो होती है, कॉजिंग कारण डेड प्लांट एंड मटेरियल मैटर टू बिल्ड अप, जिससे डेड प्लांट एंड मटेरियल बनते हैं। दस द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की बनावट एंड द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो इसी प्रकार एक सॉइल के बनने में वहाँ की प्लेस की जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी किस तरीके की है। Characteristics of the parent rock. The composition of the parent rock also determines the kind of soil formed. For example, if the parent rock is rich in calcium, the soil formed by its weathering would also be rich in calcium. The composition of the parent rock also determines, तो काइंड वहाँ की जो कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक होती है, मूल रॉक जो होती है, डिटरमाइन करती है कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की। जैसे एग्जाम्पल
कि इफ द पेरेंट रॉक इज, वहां पे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, पेरेंट रॉक में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, द सॉइल फॉर्म्ड बाय, तो वहां के वेदर के अनुकूल जो वहां सॉइल बनेगी तो उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी. स्लोप ऑफ लैंड, द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस also play an important role in the formation of soil. द फिजिकल फीचर्स, भौतिक जो वहाँ की विशेषता होती है एक जगह की, वो भी मिट्टी के बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. हिली एरिया जनरली हैव ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. हिली एरियाज में मिट्टी की सॉइल की जो लेयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, बिकॉज रनिंग वाटर एंड विंड tend to take away the soil down the slope on flat plains. Soil remains relatively undisturbed, leading to the formation of a thick layer. हिली एरियाज में क्या है, थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है. जबकि अब जब बारिश आती है रेन वाटर से, तो जब बारिश आती है तो वहां से प्लेन, जो ऊपर से सॉइल की लेयर होती है वो ढलाव के साथ बह जाती है. कहाँ पे? सॉइल डाउन द स्लोप ऑन फ्लैट प्लेन्स में सॉइल रिमेन्स रिलेटिवली अंडर डिस्टर्ब, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ थिक लेयर. तो वहां पर वो डिस्टर्ब हो जाती है, थिक लेयर बनी रह जाती है. सॉइल प्रोफाइल, हैव यू एवर सीन अ डीप होल इन द ग्राउंड? आपने ग्राउंड में कभी एक डीप होल देखा है? सच है दैट डग अप और लेइंग फॉर फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. जैसा कि बिल्डिंग बनाने के लिए नींव रखने के लिए गहरी खुदाई की जाती है, उस तरीके का. यू मे हैव नोटिस दैट चेंज कलर एज वन गोस डीपर. जैसे जैसे मिट्टी को खोदते जाते हैं वैसे वैसे उसका कलर डीप होता जाता है. द साइज ऑफ द बिट्स ऑफ रॉक्स चेंज टू, और रॉक्स का साइज भी चेंज होता है. द मेन लेयर्स ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड द पेरेंट रॉक. तो जो सॉइल की मेन लेयर होती है वो तीन तरीके की होती हैं: टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड द पेरेंट रॉक. सबसे ऊपर आती है टॉप सॉइल. ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स फॉर्म द अपर लेयर ऑफ सॉइल called topsoil or a horizon. The presence of humus give it a dark color. Humus and the smallest particles, खाद और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स फ्रॉम द अपर लेयर, जो ऊपर की लेयर में होते हैं उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं या हॉरिजन कहते हैं. द प्रीसेंस ऑफ ह्यूमस गिव्स इट अ डार्क कलर. प्रीसेंस ऑफ जो ह्यूमस की उपस्थिति इसको क्या देती है? डार्क कलर देती है. इट इज द लेयर कंटेनिंग द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट. ये वो लेयर है जिसमें प्लांट्स के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. The root of most plants are confined to this layer. Humus make this layer porous and fertile. तो जो रूट्स हैं ज्यादातर इसी लेयर में होती है. तो रूट्स कहाँ होती है? इसी लेयर में होती है. ह्यूमस मेक्स दिस लेयर पोर्स एंड फर्टाइल. ह्यूमस जो होती है इस लेयर को झरझरा और फर्टाइल उपजाऊ बनाती है. सबसॉइल, दिस इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल. ये वो लेयर है जो टॉप सॉइल के नीचे होती है. सब सॉइल डज नॉट हैव मच ह्यूमस एंड इज देयरफॉर लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल. सब सॉइल में ज्यादा ह्यूमस नहीं होती है, इसलिए ये टॉप सॉइल की अपेक्षा लाइट कलर की होती है. इट इज मेड अप मोस्टली ऑफ रॉक बिट्स एंड सब न्यूट्रिएंट्स. ये बनी हुई होती है रॉक बिट्स से एंड सब न्यूट्रिएंट्स से, सच एज सॉल्युबल मिनरल एंड आयरन ऑक्साइड्स. जैसे कि सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड इसमें होते हैं. रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर. रेन वाटर इस लेयर में जाके कलेक्ट हो जाता है. पेरेंट रॉक, सी हॉरिजन. Below the subsoil is the parent rock or sea horizon, which consists of small pieces of rocks with cracks and creeps. सबसॉइल के नीचे का क्या है? पेरेंट रॉक्स, जो कि बनी हुई है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स, जहाँ दरारें वगैरह बनी हुई होती है उससे बनी हुई है. द पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन सॉइल कम फ्रॉम वेदर्ड रॉक इन सी हॉरिजन. जो रॉक्स के पार्टिकल जो मिट्टी के जो होते हैं वो वेदर्ड रॉक से सी हॉरिजन में पाए जाते हैं. बिलो दिस सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक. इस सॉलिड कॉल्ड
रॉक के नीचे बेड रॉक होती है, जिसको बेड रॉक कहते हैं। इट इज नॉन पोरस, ये झरझरी नहीं होती। रेन वाटर गैदर्ड ओवर इट, रेन वाटर यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। इट टू फॉर्म द वाटर टेबल, इट टू फॉर्म द वाटर टेबल मतलब रेन वाटर जो है यहाँ पानी के रूप में जमा हो जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। द डिफरेंस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ द बैरियर्स सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स गिव राइज टू अ प्रॉपर्टी। तो डिफरेंस पार्टिकल सॉइल के कणों के आकार के कारण तो हमने मिट्टी का टेक्सचर प्रॉपर्टी उसको गुण कहते हैं। इट इज इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई द टाइप सॉइल इज टू टेक सम इज योर फिंगर्स, वेट इट एंड रोल इट बिटवीन योर फिंगर्स। सबसे मतलब मिट्टी को पहचानने का क्या तरीका है, आप अपने हाथों को में मिट्टी को लीजिए, गीला कीजिए एंड रोल बिटवीन योर फिंगर्स, और अपनी उंगलियों के अंदर से मतलब उसको देखिए क्या होता है। इट इज वेरी ग्रिटी एंड अ पेल ब्राउनिश कलर देन इट इज सैंडी। अगर ये किरकिरी और पेल ब्राउन कलर की है, वो हल्के येलो कलर की है, तो ये क्या है, सैंडी, रेतीली है। इफ इट इज पॉलिशेज, अगर ये यदि चमकीली है, मेक अ शाइनी स्मूथ कोटिंग ऑन योर फिंगर्स, अगर आपकी उंगलियों पे शाइनी स्मूथ कोटिंग आ रही है एंड ग्रे कलर की है, तो ये क्ले ही है। तो ये मिट्टी कैसी है, क्ले ही है। इफ इट इज क्रम्बली एंड डार्क, अगर ये थोड़ी क्रम्बली है, उखड़ी उखड़ी सी है, डार्क है, बट नॉट स्पेशली ग्रिटी और स्मूथ एंड शाइनी, लेकिन ना तो स्पेशली ये ग्रिटी है, ना स्मूथ है, ना शाइनी है, तब ये इट इज लोमी, तो ये लोमी सॉइल होती है। बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, हम सैंड के बेस को प्रोपोर्शन करके इसको सिल क्ले एंड ह्यूमस प्रेजेंट सॉइल कैन बी, तो सैंडी क्लेई लोमी, तब ये कितने तरीके हो गई, सैंडी क्लेई लोमी। द डिफरेंस बिटवीन देम आर गिवन, तो डिफरेंस हमको नीचे दिया हुआ है।